हेलो एंड सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो के बारे में, जो कि सभी को पता है कि हमने अभी स्टार्टिंग किया हुआ है मल्टी एक्सेस सीरीज हमारी, जिसमें हम मास्टर केम के मल्टी एक्सेस टूल पाथ को कवर अप करने वाले हैं। हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने कर्व टूल पाथ के बारे में जो भी डीप ऑप्शंस थे वो सभी हमने देख चुके हैं। आज हम अपने स्वार्प मिलिंग टूल पाथ को यूज़ करके देखने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर, वो हम इस सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। एज यू नो, काफ़ी दिन से हमने आगे की वीडियोस नहीं डाले थे क्योंकि लिटिल बिट कहीं पे बिजी हो गए थे, बट अभी हम इस मल्टी एक्सेस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड बाय वन करते हुए सारे टूल पाथ को कवर अप करेंगे एक वीडियो के अंदर। जैसे हमने अभी कर्व का टूल पाथ बनाया था, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था, अभी हम स्वार्प मिलिंग का ही वैसा वीडियो बना रहे हैं आज। एंड नेक्स्ट हम यूनिफाइड कवर करेंगे, देन डीबर 5 एक्सेस कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेटजीज को हम कवर अप करते जाएंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, हमारे सारे वीडियोस के अंदर हमने एक 2D सेक्शन लिया, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने 5 से 6 ऑपरेशन एक ही वीडियो के अंदर कवर अप किए। बट मल्टी एक्सेस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मल्टी एक्सेस का जो एरिया है उसके अंदर ऑप्शंस ज़्यादा हैं, जिनको हम जब आप मल्टी एक्सेस के अंदर वर्किंग करोगे तो आपको A to Z ऑप्शंस पता होने चाहिए, तभी आप फुल फ्लेंज मल्टी एक्सेस की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन को लेके चलने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वार्प मिलिंग। स्वार्प मिलिंग जैसा कि कुछ लोगों को शायद पता हो या कुछ लोगों को नहीं भी पता हो, तो स्वार्प मिलिंग मैं बताना चाहूँगा कि स्वार्प मिलिंग का काम जो है वो आपके मल्टी एक्सेस के अंदर जो भी श्रिंक वॉल्स होती हैं उन पे मशीनिंग करना। अब ये श्रिंक वॉल्स क्या है, तो हम एक वॉल देखते हैं, जो वॉल हमारा एक टेपर एंगल के अंदर रहता है, या फिर ऐसा पोर्शन जिसमें हमारा टूल अगर बॉटम एरिया को टच करेगा तो हमारा टॉप एरिया ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। तो ये सभी हमारा कंट्रोल हो जाता है स्वार्प मिलिंग के अंदर। अगर कोई भी वेरिएबल में वॉल है, यानी कि यहाँ पे जाके फिर उसको कुछ पैटर्न में रेडियस है, देन जाके डाउन में अलग है, तो उस केस में हमें उसको स्वार्प के अंदर ना काउंट करके बेटर होगा कि उसके लिए हम यूनिफाइड या फिर और किसी स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे, राइट। स्वार्प मिलिंग का काम जो भी वॉल्स हैं, जो कि टेपर वॉल्स या फिर इंक्लाइन वॉल्स रहेंगी, उनके अंदर काम करने के लिए हम यूज करेंगे। और पूरे 5 एक्सेस के अंदर स्वार्प मिलिंग का टूल पाथ बनाना सबसे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसके अंदर टूल एक्सेस कंट्रोलिंग ऑलवेज आपका जो सरफेस रहता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही रखता है, राइट। अभी हम देखेंगे तो और भी चीज़ें हमें क्लियर आउट हो जाएंगी कि कैसे वर्क होगा। स्टार्ट करते हैं। मैंने सेम कंपोनेंट ओपन किया है जो कि हमने कर्व टूल पाथ के अंदर यूज़ किया था। काइंड ऑफ कर्व के अंदर जो चीज़ें हम कर सकते हैं उनमें हमको बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं, बट स्वार्प मिलिंग डायरेक्टली आपके सरफेस फेस को पकड़ के अपने टूल एक्सेस कंट्रोल को एडजस्ट कर लेता है। ओके, कैसे रहेगा, क्या क्या पैरामीटर्स हमको ध्यान देने हैं स्वार्प मिलिंग टूल पाथ बनाने के लिए, वो हम देखने वाले हैं। चलते हैं हम स्वार्प मिलिंग टूल पाथ के अंदर। जो भी टूल आपको रिक्वायर्ड होगा, ये एंड मिल भी सपोर्ट करता है, बुल एंड मिल भी सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ बॉल मिल भी सपोर्ट करता है। आपको जिन भी टाइप के टूल्स यूज करने हैं स्वार्प मिलिंग के अंदर, आप डायरेक्टली उनको सेलेक्ट कर सकते हो। फीड रेट, स्पीड, स्पेंडल स्पीड वगैरह सभी चीज़ें आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर इनपुट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा होल्डर डिफाइन हो गया है। देन जाएंगे हम कट पैटर्न के अंदर। इसमें भी 3 चीज़ों के साथ एक चौथी चीज़ भी है जिसका नाम है लिंकिंग। लिंकिंग भी हमको समझना है। जैसे कि हम बात करें कट पैटर्न के बारे में, तो कौन सा एरिया कटिंग करना है वो हमको बताना है कट पैटर्न में। जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्वार्प ज्योमेट्री। जिस एरिया को आपको मशीनिंग करना है उस वॉल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्वार्प ज्योमेट्री के अंदर। जैसे मैं जाता हूँ एंड मैं इस पॉकेट को मशीनिंग करना चाहता हूँ, इनके वॉल एरियाज को कुछ इस तरीके से मैं उनको सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमने जो भी हमारे इस पॉकेट के वॉल्स थे उन सभी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। एंड उसमें अगर कुछ स्टॉक मुझे लीव करना है, तो यहाँ पे स्वार्प क्लियरेंस का मतलब है स्टॉक लीव करना, यानी उससे कितना स्टॉक बचेगा, उससे कितना पहले आपका टूल चलेगा, तो वो आप यहाँ पे स्टॉक टू लीव रख सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है। तो अगर इसके साथ कोई सरफेस रहता जो कि ये टूल पाथ बनाते समय गाउजिंग होता, तो उसको हम यहाँ पे फ्लोर ज्योमेट्री के अंदर रख सकते थे।
बट अभी मेरे पास कोई सरफेस नहीं है तो मैं इसको एक्टिव नहीं कर रहा हूँ, रहेगा तो डेफिनेटली हम एक्टिव कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हमें यहाँ पे दो चीज़ें देनी पड़ती हैं। टिल्ट लाइन जो है वो हम आगे कवर अप करेंगे कैसे कर, जब हम इस साइड में आएंगे तो हम बताएंगे उसको कैसे यूज़ करना है आपको। यहाँ पे है गाइड कर्व। गाइड कर्व का मतलब है जब कभी भी आप वॉल एरिया दोगे तो उसका आपको एक अपर प्रोफाइल और एक लोअर प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने टूल एक्सेस कंट्रोल को कंट्रोल करेगा। ओके, सो यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे, डिफॉल्ट में ऑफ रहेगा। अगर हम इसको बिना ऑन किए भी टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं, ये टूल पाथ क्रिएट करता है। बट समटाइम्स अगर आपके सरफेस का कटिंग डायरेक्शन नॉर्मल नहीं है, यानी कभी कभी क्या होता है आप सरफेस मॉडल ओपन करते हो, उसका सरफेस का डायरेक्शन इस साइड में नहीं है, उस साइड में है, तो वो टूल पाथ गलत देगा। सो उस केस के अंदर आपको ये गाइड करो अगर डिफाइन कर करेंगे तो आपको फाइन ट्यून टूल पाथ मिलेगा, मिनिमम रिट्रैक्शन और स्मूथ टूल पाथ आपको गाइड कर्व डिफाइन करने के बाद मिलेगा। तो ऑलवेज गाइड कर्व आप डिफाइन कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसमें जाएंगे हम अपर रेल। सो अपर रेल में हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं कि हमारा ये जो पोर्शन रहेगा ये हमारा अपर प्रोफाइल है। अपर रेल मीन्स अपर प्रोफाइल। तो यहाँ पे लूप ले लेता हूँ मैं, जिसको हम सेलेक्ट कर देंगे। लूप का यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ले लेगा ऑटोमेटिक वो, राइट। सो अपर रेल हमारा यहाँ पे डिफाइन हो गया है। देन हम देंगे लोअर रेल। लोअर रेल हमारा रहेगा लोअर प्रोफाइल, राइट। तो हमने यहाँ पे लोअर प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर दिया है। देन आता है मशीनिंग ओरिएंटेशन। अभी ओरिएंटेशन क्या रहेगा? सो यहाँ पे 3 मेथड्स मिल जाते हैं हमको, WCS, टूल प्लेन या फिर कंस्ट्रक्शन प्लेन। अभी इसमें सबसे बेटर होता है आपका टूल प्लेन। टूल प्लेन क्या रहता है? जो भी आपका सरफेस है, यानी आपका जो ऑरिजिन रहेगा वो आपका टॉप ही काउंट होगा, यानी आपका ऑफसेट वगैरह सब आपको इस पे ही लेना है। जो सरफेस रहेगा उसके हिसाब से वो टूल प्लेन खुद काउंट कर लेगा और उसको ओरिएंट में डाल देगा एज पर द सरफेस। तो इसको ऑलवेज कंडीशन आपका होना चाहिए टूल प्लेन, सबसे इजी मेथड पड़ेगा ये। ऑलरेडी डिफॉल्ट में टूल प्लेन पे ही रहता है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइड में आपको अभी ऑटो डिटेक्ट है। ऑटो डिटेक्ट आपका सॉलिड मॉडल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटो डिटेक्शन कर लेता है। बट समटाइम्स जो भी सरफेस है उसके आपको लेफ्ट साइड टूल पाथ बनाना है, राइट साइड टूल पाथ बनाना है, अंदर टूल पाथ बनाना है, बाहर टूल पाथ बनाना है, वो आप यहाँ पे खुद भी चूज कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि मेरा सरफेस के इस साइड मशीनिंग नहीं होना चाहिए, अदर साइड मशीनिंग होना चाहिए, तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस का यूज करके उसके साइड को आप चूज कर सकते हो सिंपल वे में। बाकी एज अ डिफॉल्ट ऑटो डिटेक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, वो डायरेक्टली खुद पिकअप कर लेगा कौन सा एरिया कटिंग करना है, राइट। क्योंकि हमारा सरफेस का डायरेक्शन जो है वो मैटर करता है यहाँ पे। डायरेक्शन क्या रहेगा? कटिंग डायरेक्शन है ये। सो क्लाइंब, कन्वेंशनल या फिर फॉलो लोअर कर्व, जो हमने लोअर कर्व डिफाइन किया उसको फॉलो करके चलेगा। तो हमने दे दिया क्लाइंब। सो क्लाइंब एक तरीके से बेस्ड है आपका डाउन मिलिंग। सो डाउन मिलिंग एज अ क्लाइंब भी होता है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्लाइंब रख दिया, यानी डाउन मिलिंग में कटिंग होगा। गाइड टूल एट। सो ऑलवेज जो टूल आपका रहेगा वो 2 में से किसी एक पे गाइड करके चढ़ सकता है। गाइड मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि आपका टूल एक्सेस जो रहेगा वो कैसे गाइड करके चलेगा। गाइड का मतलब टूल एक्सेस है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। सो ऑलवेज वो क्या करेगा? लोअर प्रोफाइल को करेगा, क्योंकि अगर हम अपर प्रोफाइल को रखेंगे तो लोअर प्रोफाइल को पिकअप नहीं कर पाएगा, राइट। सो हमेशा लोअर प्रोफाइल गाइड टूल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप अपर प्रोफाइल भी यूज करके देख सकते हैं। कभी कभी कुछ रिजल्ट हमें अपर प्रोफाइल में भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट, अगर आप कोई भी पॉइंट देना चाहते हो जहां से आपका टूल स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट या फिर 1 पॉइंट का यूज करके उसके पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं जहां से आपका टूल स्टार्ट करेगा। देन आ जाते हैं यहाँ पे एडवांस कंट्रोल एंड एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन तब काम आएगा जब आपका स्वार्फ का टूल पाथ ओपन एरिया पे बनेगा। तो अभी हम एक ओपन एरिया पे टूल पाथ बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको समझ लेंगे। देन आता है यहाँ पे एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजीज। अभी ये क्या रहता है? सो आपका जो आपने जो सरफेस दिया हुआ है, जो वॉल एरिया दिया हुआ है, वो किस तरीके से वो काउंट करके टूल पाथ को क्रिएट करेगा, वो यहाँ पे रहता है। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेगेसी जो कि है नया ऑप्शन है, जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। इससे पहले ऑटोमेटिक भी वर्क करता था, जो कि हम यूज कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिक के अंदर क्या रहता है? वो खुद डिसाइड करता है कि आपके सरफेस के अकॉर्डिंग क्या टिल्टिंग एंगल लेना है, और गाइड कर्व जो आपने दिया है उसको भी वो काउंट करके काम करता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो सरफेस भी काउंट करता है, आपका गाइड कर्व भी काउंट करता है, दोनों को मिक्सअप करके आपके बेस्ट टूल एक्सेस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। यहाँ पे है बाकी
ऑप्शन जैसे कि साइन विद आइसो कर्व। आइसो कर्व की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे जो भी आपने सरफेस दिया है उसका जो भी यूवी फ्लो रहेगा, यानी जो भी सरफेस का फ्लो रहेगा उसको वो आइसो कर्व देता है, तो उसको वो काउंट करके काम करेगा। तो इस केस में आपका जो ये गाइड आपने दिया है ये वर्कआउट नहीं होता है। ओके, सो आपको अगर सरफेस के अकॉर्डिंग पूरा जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सेम ऑप्शन नॉर्मल टू गाइड कर्व। नॉर्मल टू गाइड कर्व में क्या रहेगा कि आपने जो गाइड कर्व दिए हैं उसके नॉर्मल होके आपके टूल पाथ को क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। एंड साइन विद अपर एंड लोअर केस, तो अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपका जो गाइड कर्व है वो फिर सरफेस को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपर रेल एंड लोअर रेल में काउंट करके आपके टूल पाथ को क्रिएट करेगा विद टूल एक्सेस कंट्रोल ऑफ गाइड कर्व अपर रेल एंड लोअर रेल। सो वो सरफेस को काउंट नहीं करेगा इन द टूल एक्सेस कंट्रोल। ओके, सो यहाँ पे ज्यादातर हम कंडीशन रखते हैं ऑटोमेटिक। समटाइम्स अगर मुझे रिक्वायर्ड हुई तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे टिल्ट लाइन भी आपको मिल रहा है, तो टिल्ट लाइन में क्या होता है, साइन विद टिल्ट लाइंस। तो उसमें क्या होगा, टूल एक्सेस कंट्रोल तो वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा अपर रेल और लोअर रेल के हिसाब से। आप ये लाइंस बना सकते हो, यहाँ पे जो भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे उसको एज अ टिल्ट लाइन दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टूल जो है वो टिल्टिंग होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सो ये काफ़ी बोलते नहीं कि पूरे प्रोग्रामिंग के 2% में भी शायद ही यूज़ आएगा, ज़्यादा यूज़ उसका नहीं आएगा, बट फिर भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टिल्ट लाइन देना है तो टिल्ट लाइन देके भी आप यहाँ से साइन विद टिल्ट लाइन के अंदर काम कर सकते हो। अभी मैं ऑटोमेटिक विद लेगेसी जा रहा हूँ, जो कि सबसे बेटर ऑप्शन है टूल पाथ क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये कट पैटर्न हो गया। देन चलते हैं टूल एक्सेस कंट्रोल। सो टूल एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे बेस्ट है, कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली 3 एक्सेस 4 एक्सेस 5 एक्सेस किस में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो आपको बताएगा। अगर आप 4 एक्सेस बताओगे तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, आपका रोटरी किस साइड में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, और उसके रोटेशन कैसे रहेंगे, ऑर्थोगोनल में रहेंगे या फिर उसके पैरेलल रहेंगे, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। राइट, सो 4th एक्सेस अगर रहेगा तो 4th एक्सेस, 5 एक्सेस है तो यहाँ पे 5 एक्सेस में कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। गाउज चेक, तो यहाँ पे गाउजिंग अगर आपका होता है तो उनके कंडीशंस को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको 3 मेथड्स मिलते हैं। 3 मेथड्स क्या क्या है, सो गाउज एक्सीड जो रहेगा वो ऑलवेज आपका टूल पाथ जब चल रहा है उस समय अगर कहीं गाउजिंग हो रहा है तो उसके कंडीशन के लिए आपको गाउज एक्सीड में जाना है। अगर टूल उठ के कहीं दूसरी पोजीशन में जा रहा है उसमें अगर कहीं पे गाउजिंग हो रहा है तो वो आप अवॉइड बाय रीलिंकिंग में कर सकते हो। एंड अगर कटिंग करने के बाद एग्जिट कर रहा है तो उसको आप अवॉइड बाय रिट्रैक्टिंग में कर सकते हो। तीनों के अंदर सेम ऑप्शंस हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे सेम ऑप्शंस। अब ये क्या है, तो गाइड कर्व यानी कि आपने जो यहाँ पे अपर एंड लोअर रेल दिया है उसको वो काउंट करेगा एज अ अगेंस्ट चेक, यानी कि उसको डैमेज नहीं करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा वो। ओके, सो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि सॉफ्ट ज्योमेट्री। अगर हमने सॉफ्ट ज्योमेट्री कर दिया तो आपका जो यहाँ पे सरफेस आपने सेलेक्ट किया है उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा, और उससे अलाउंस भी आप दे सकते हो कि उससे कितना पहले वो रुक जाए, 10-20 माइक्रोन का आप उसको डिफरेंस भी सेट कर सकते हो। एडिशनल ज्योमेट्री में कोई अगर ऐसी ज्योमेट्री है जो कटिंग के दौरान में यहाँ पे अवेलेबल है और वो गाउजिंग में आ रहा है और उसको आप गाउज नहीं होना देना चाहते हो तो आप यहाँ पे एडिशनल ज्योमेट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से किसी भी को भी सिलेक्ट करना है आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। देन अगर आपको देखना है कि आपका स्वार्फ ज्योमेट्री भी डैमेज नहीं हो और आपका कोई अवॉइडेंस भी डैमेज नहीं हो तो उसके लिए यहाँ पे है स्वार्फ एंड एडिशनल ज्योमेट्री, जिसको आप अलाउंस भी यहाँ पे दे सकते हो। तो ये 4 मेथड्स हैं जिसको जो आपको यहाँ पे अवॉइड बाय रीलिंकिंग, सेम ऑप्शन है स्वार्फ ज्योमेट्री, एडिशनल ज्योमेट्री एंड स्वार्फ एंड एडिशनल ज्योमेट्री, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपका अवॉइड बाय रीलिंकिंग रिट्रैक्टिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सेम ऑप्शंस आपको 3 डिफरेंट टाइप के कॉलिजन सेट करने के लिए प्रोवाइड कर देता है स्वार्फ मिलिंग के अंदर। एंड जो भी आपका टूल या होल्डर चलेगा उसका शैंक, शोल्डर एंड होल्डर यहाँ पे कुछ हमने क्लियरेंस एज अ डिफॉल्ट में रखा हुआ है, जिससे कि आपका टूल कभी भी आपके सरफेस से टचिंग में नहीं जाए, यानी कि कोई भी जो अभी आपने सरफेस डिफाइन किया उसमें टच नहीं हो बिल्कुल भी। देन जाएंगे हम लिंकिंग। सो लिंकिंग में क्या क्या है, तो यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट है। सो एंट्री हमने दे दिया है क्लियरेंस, यानी कि जो भी क्लियरेंस डिस्टेंस है वहां से एंट्री होगा, एंड एग्जिट भी वहां पे ही करेगा वो। ओके, यानी कि एग्जिट जो रहेगा वो क्लियरेंस तक ही जाके एग्जिट करेगा। आप अगर चाहते हो कि मेरा जो पहला एंट्री लेगा और लास्ट एंट्री लेगा उस समय आपका लीड इन यूज होना चाहिए और लीड आउट यूज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो।
जैसे आप इसको ऑन करोगे आप यहाँ पे डिफॉल्ट लीड इन लीड आउट की वैल्यूज को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आर्क का 100%, डायमीटर का 100%, वो यहाँ पे टेंजेंट आर्क के टाइप पे एंट्री करेगा। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंट्री सोच कर सकते हो, जैसे कि टेंजेंट आर्क है, हॉरिजेंटल आर्क है, टेंजेंट लाइन है, राइट। सो ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको लीड इन लीड आउट ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो ये आप यहाँ पे खुद सेट कर सकते हो और इनको थोड़ा वर्कआउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा एंट्री एग्जिट कैसे हो रहे हैं, राइट। सो ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है, आप यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पे ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड बाकी डिफॉल्ट लिंक मैं आपको अगेन समझाता हूँ। अभी मैं इसको एक्सपेंड जो हुआ था उसको बंद कर देता हूँ। अभी हमने ये पैरामीटर सेट किया है एंड लेट्स सी हमारा टूलपाथ कैसा बनता है। ओके करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास टूलपाथ बन के रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से, जैसा हमने लीड इन लीड आउट दिया हुआ है। परफेक्ट एक लीड इन लीड आउट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। बैक प्लॉट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हमारा टूलपाथ यहाँ पे चलेगा। तो जैसा जैसा हमारा टूल वैसे वैसे वो यहाँ पे एंगल्स को डिफाइन करता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके सेक्शन व्यू को देखने के लिए जाऊँ तो प्लेन, मुझे लेफ्ट साइड से प्लेन देखना है तो राइट क्लिक करके मैं डुप्लीकेट करूँगा, क्योंकि मैं इसको डिफ़ॉल्ट प्लेन को एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम सेक्शन को ऑन कर देंगे, सेक्शन ऑन, एंड ऑल्सो सेक्शन पे हम एक्स पे क्लिक कर देंगे एंड राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो हम इसके सेक्शन व्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये परफेक्ट यहाँ पे इस पोर्शन पे ये आपका डायरेक्टली आपके फ्लूइड को परफेक्ट आपके सरफेस के ऊपर मर्ज कर देता है, राइट। तो स्वार्फ मिलिंग का जो टूलपाथ है, जैसा जैसा आपका सरफेस आता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल्स को वहाँ पे सेट करता हुआ जाएगा, राइट। सो मैं आप इसको प्ले कर सकता हूँ। ये हमारा यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हो गया है। मैं इसको यहाँ पे मशीन सिमुलेशन के अंदर भी शो कर सकता हूँ। मशीन सिमुलेशन के अंदर देख सकता हूँ कैसे मशीन के अंदर वो मूवमेंट होगा। मैं यहाँ पे एक मशीन पिकअप कर लेता हूँ जो कि मेरे पास रेडी है, DMG की 75 FD। ओके, सो आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और भी चीज़ देनी पड़ेगी। मैं अपने Z को मशीन, क्योंकि मेरे पास कोई फीचर मैंने अभी माउंटेड नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपने Z को थोड़ा प्लस में उठा के रखूँगा जिससे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सिमुलेशन देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ, यानी कि 3D सिमुलेशन के लिए प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे। एंड जहाँ पे हमारे पास ये वेरीफाई का ऑप्शन आता है, यहीं पे आप सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे मशीन सिमुलेशन ओपन हो जाता है। हमने यहाँ पे 200 mm दिया हुआ है, इसलिए वो वहाँ पे प्लस में है, जिसको हम यहाँ पे एक्सेस को बंद करते हैं, वायर फ्रेम को बंद करते हैं एंड वर्कपीस को ऑन करके स्टॉप को बंद कर देते हैं, राइट। देन यहाँ पे हम मशीन हाउसिंग भी बंद कर देते हैं, तो हमें थोड़ा देखने में क्लियरिटी से पता चलेगा कि कैसे कैसे वो मूवमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा मशीन के ऊपर वो परफॉर्म करेगा और हमारे उस पॉकेट पे टिल्टिंग करके हमारे पॉकेट को फिनिश करेगा। मशीन के ऊपर भी किस तरीके से वो परफॉर्म होगा एंड साथ ही साथ बैक प्लॉट में किस तरीके से परफॉर्म होगा वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं पैरामीटर में। अभी फर्स्ट थिंग मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कि मेरा एंट्री अगर यहाँ पे होगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आएगा। मैं चाहता हूँ मेरा सेंटर में एंट्री हो। तो हम क्या करेंगे, कटिंग पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट को डिफाइन करेंगे, बोलेंगे 1 पॉइंट एंड मैं यहाँ पे पॉइंट पिकअप कर दूंगा दिस पॉइंट। तो मेरा जो एंट्री होगा वो इस पोर्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री को भी कम ज़्यादा कर सकते हो काफ़ी इजी मेथड में, राइट। देन लिंकिंग आता है। लिंकिंग में क्या रहता है कि आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, जैसा हमने बात किया फर्स्ट एंट्री एंड एग्जिट के लिए, वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिंक्स आते हैं। डिफ़ॉल्ट लिंक का मीनिंग यहाँ पे रहता है कि कोई भी स्मॉल गैप्स आएंगे तो उसमें क्या कंडीशन होगी वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपका टूल रिट्रैक्ट करेगा या फिर आपका टूल डायरेक्टली चला जाएगा या फिर फीड प्लेन को काउंट करेगा। फीड प्लेन जो रहेगा आपका ये यहाँ पे डिफाइन है उसकी डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हो कि आपका स्मॉल गैप से कैसा बिहेवियर रहेगा और कोई भी लार्ज गैप आएगा तो लार्ज गैप पे कैसा बिहेवियर करेगा। अभी स्मॉल गैप
और लार्ज गैप कितना कितना अमाउंट वो काउंट करने वाला है। तो जो भी आप स्मॉल गैप के अंदर वैल्यू डालोगे, जैसे हमने दे दिया 500% ऑफ द टूल डायमीटर, तो हमने यहाँ पे 6 का एंड मिल दिया है, तो 6 × 5 हमारा जो भी वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पे 35-40 mm के ऊपर का अगर कोई भी गैप रहेगा तो वो लार्ज में काउंट होगा, उसके अंदर कोई गैप रहेगा तो वो स्मॉल में काउंट होगा। तो स्मॉल में कंडीशन हमने दे दिया है ब्लेंड स्प्लाइन, और अगर कोई बड़ा गैप आएगा तो वहां पे उसको रिट्रैक्ट करना है, मैंने बोल दिया कि रैपिड तक रिट्रैक्ट करना है, और रैपिड की डिस्टेंस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 10 मिलीमीटर्स। एंड एंट्री फीड मैंने यहाँ पे दे दिया है 3 मिलीमीटर्स, 3 मिलीमीटर्स और 3 मिलीमीटर्स एयर मूवमेंट सेफ्टी जोन, राइट। तो ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट लिंक के अंदर स्मॉल एंड लार्ज गैप, कुछ इस तरीके से। क्लियरेंस आप डिफरेंट टाइप पे सेट कर सकते हो, जैसे क्लियरेंस मैं प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा जब टूल पाथ कंप्लीट होगा तो जैसा भी ये उसी के डायरेक्शन में उठ रहा है, यहाँ तक जितना हमने रैपिड दिया हुआ है वहां तक तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा, देन उसके बाद वो जेड में जाएगा, अगर हमने यहाँ पे कंडीशन जेड डाल दिया तो कुछ इस तरीके से, राइट। इसको मैं यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ कि 25 mm तक जाए, तो 25 mm तक सेम जाएगा, और देन उसके बाद फिर वहाँ पे वो जेड में जाएगा। तो यहाँ से आप अपने प्लेन को डिसाइड कर सकते हो। आप उसको सिलेंडर के, अगर आपका कोई राउंड पार्ट पे आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप राउंड सिलेंडर क्लियरेंस के लिए जा सकते हो, सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे जैसा आप पार्ट यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लियरेंस चूज करना है। ऑटोमेटिक भी अच्छा ऑप्शन है, आपको कुछ भी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहाँ पे कैसा क्लियरेंस डिफाइन करना चाहिए वो खुद सेट कर लेगा। बट जैसा मैंने बताया, हमेशा ऑटोमेटिक बेटर नहीं होता है, हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ से उस चीज़ को चेंज करना है, तो कभी कभी टाइम आने पे हम उसको चेंज भी कर सके, राइट। तो यहाँ से आप कर सकते हो क्लियरेंस जो भी रहेगा आपका सेट। फीड रेट कंट्रोल जोन, जो कि आप फीड रेट एडजस्ट कर सकते हो, एजेस पे अगर आपको फीड रेट एडजस्ट करना है, आपको फैनिंग पे एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे फीड रेट जो आप एक्चुअल चला रहे हो उसका यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो, जो कि कॉर्नर पे आपका सेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फीड रेट चला रहा हूँ 200 का, एंड मुझे कॉर्नर पे रिक्वायर्ड है 100 mm की मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट रेट फीड रेट ऑन एजेस कर दूंगा, तो डायरेक्टली वो यहाँ पे इस फीड को काउंट करेगा, राइट। सो यहाँ से आप फीड रेट कंट्रोल जोन डिफाइन कर सकते हो। मल्टी कट्स, जैसा हमें अभी पता है हमारे पास यहाँ पे टूल पाथ जो है वो सिंगल टूल पाथ बन रहा है, एक सिंगल पास बन रहा है, मुझे इसको मल्टीपल कट्स देने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे मल्टी कट्स के अंदर। मल्टी कट्स के अंदर अभी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइस दी गई है 1, अगर हम इसको देना चाहें 10, तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ कट्स बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। या फिर आप देना चाहते हो कि हर बार मेरा 0.5 या 1 mm का कट हो, तो यहाँ पे आप 22 स्लाइस डिस्टेंस पे जा सकते हो, इसको आप दे सकते हो 0.5 का हर बार कट होगा, तो जितना भी सरफेस है उसको 0.5 से वो डिफाइन करके आपके पासेस को क्रिएट कर देगा मल्टीपल पासेस के अंदर। यहाँ पे मॉर्फिंग रहेगा, या स्टेप फ्रॉम टॉप रहेगा, या स्टेप फ्रॉम बॉटम रहेगा। मॉर्फिंग जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहता है, मॉर्फिंग जो रहेगा वो आपका यहाँ पे लोअर कर्व और अपर कर्व को डायरेक्टली सिंक्रोनाइज कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टूल पाथ को बनाएगा। और अलोंग टूल एक्सेस मतलब हो गया कि जहाँ पे जैसा सरफेस वैसा वो उसके हिसाब से टूल एक्सेस वो सेट कर लेगा, राइट। सो इसको भी आप यहाँ पे, जैसे अभी ये वन वे यहाँ पे रखा गया है तो हर बार ये एक रिट्रैक्शन पे जाएगा, तो मैं इसको दे दूंगा जिगजैग, स्पाइरल, जो भी कंडीशन में डालना चाहता हूँ यहाँ पे मैं उसको कंडीशन को अप्लाई कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब ये सिंगल पास बना रहा है, यानी कि डेप्थ ऑफ कट भले ही ले रहा है बट एक पास बन रहा है, मुझे और भी पासेस चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लेयर, और दोनों के बीच की स्पेसिंग रहेगी 4 mm। तो यहाँ पे दूसरा हमारा यहाँ पे मल्टी पास, जैसा हमने कंटूर का टूल पाथ देखा था, समथिंग लाइक हम यहाँ पे उसके दूसरे पासेस को भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका मल्टी कट्स का एरिया है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने नंबर ऑफ कट्स और नंबर ऑफ लेयर्स को डिफाइन करने के लिए। कॉर्नर्स, तो जो भी कॉर्नर्स रहेंगे वो शार्प रहेंगे या आउटसाइड कॉर्नर रोल आउट में रहेंगे, इनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। समटाइम्स होता है कि आपका टूल जो है वो बड़ा है और आपका कॉर्नर एरिया छोटा है, तो वहाँ पे आपको टूल पाथ थोड़ा सा मोशन देखने को अच्छा नहीं मिलता है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे राउंड कॉर्नर में सेट कर दोगे तो आपको मोशन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यूटिलिटी जो रहेगा, इसके थ्रू आप अपने टूल पाथ को मिरर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, यानी एक तरीके से जब हम टूल पाथ ट्रांसफॉर्म का जो हमने कमांड यूज किया हुआ है, सेम टाइप का कमांड ही हम यहाँ पे टूल पाथ हमारा इस स्वार्फ मिलिंग के अंदर ही पा जाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये टूल पाथ रोटेट करना है, सपोज मुझे इसको Z के अलोंग में रोटेट करना है, यहाँ से मैं एक्सेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ स्टेप 4, और इसको 90 डिग्री दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा,
तो हमारे यहाँ पे 4 नंबर ऑफ टूल पाथ बन जाएंगे, रोटेट होगी कुछ इस तरीके से। तो अगर कुछ ऐसा प्रोफाइल है जो कि आपको पैटर्न में है, जिसमें आपको रोटेट करना है, या फिर आपको यहाँ पे मिस्क में जाके आप इसको मिरर भी कर सकते हो, जेड के लॉ में मिरर करना है, एक्स के लॉ में मिरर करना है, वो भी। सो एक तरीके से टूल पाथ को ट्रांसलेट करना या रोटेट करना, उसके लिए आपको यहाँ पे यूटिलिटी एंड मिस्क के अंदर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिससे आप एक जगह एक अगर सेम प्रोफाइल पैटर्न है तो आप उसको डायरेक्टली एक जगह बना के उसको आप पैटर्न कर सकते हो। सो ये एक ओवरऑल आइडिया था स्वार्प मिलिंग के बारे में। अगर मैं अभी इसको यूटिलिटी को बंद कर देता हूँ, मिस को भी बंद कर देता हूँ, ओके करेंगे तो हमारे पास ये सिंगल टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। ऑफकोर्स हमने यहाँ पे मल्टी पासेस दिए हुए हैं। सो बैक प्लॉट, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलवेज जो भी एंगल रहेगा वो एज पर द सरफेस, जैसे जैसे सरफेस के टचिंग में आता जाएगा वो उनके एंगल्स को ऑटोमेटिक सेट करता जाएगा अपने टूल एक्सेस कंट्रोल को, उसको हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। सो ये एक बढ़िया ऑप्शन रहता है यहाँ पे स्वार्प मिलिंग के अंदर। एंड अगर मुझे कोई ओपन एरिया पे स्वार्प मिलिंग का टूल पाथ बनाना है तो सेम हम यहाँ पे जाएंगे स्वार्प मिलिंग, सेम टूल, कट पैटर्न, और मैं यहाँ पे देता हूँ मुझे इस वॉल का प्रोग्राम बनाना है, हैंड सिलेक्शन। अभी मैं यहाँ पे गाइड कर्व नहीं दूंगा तब भी मेरे लिए टूल पाथ बन जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। बट अगर हम गाइड कर्व दे देते हैं तो बेटर भी रहता है। मैं यहाँ पे गाइड कर्व नहीं देता हूँ, जस्ट टूल एक्सेस 5 एक्सेस कंट्रोल, एंड यहाँ पे हम एक सिंगल टूल पाथ बना के टेस्ट करते हैं, बट मल्टी कट्स हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। नंबर ऑफ स्लाइस 1 एंड लेयर्स 1, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमने जो लीड इन दिया है वो यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो मुझे लीड इन लीड आउट की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम चलते हैं यहाँ पे लिंकिंग एंड डोंट यूज लीड इन लीड आउट। बट मैं यहाँ पे अपने टूल पाथ को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, पूरे टूल पाथ को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 12 mm मेरा टूल पूरा बाहर निकलेगा दोनों साइड से। तो कुछ इस तरीके से हम अपने टूल पाथ को ओपन एरियाज पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो स्वार्प मिलिंग का टूल पाथ सबसे बेस्ट है, जैसे कोई भी इंक्लाइंड वॉल या फिर टेपर वॉल पे काम करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल पाथ है 5 एक्सेस के अंदर, और इजी टू मेक है। आप बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हो और अपने वर्क को कंप्लीटली डन कर सकते हो। सो स्वार्प मिलिंग टूल पाथ आप लोग यूज़ करके देखिए, आप लोग को डेफिनेटली ये टूल पाथ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि बाकी टूल पाथ के अंदर हमें बहुत सारे इनपुट्स देने होते हैं, बट स्वार्प मिलिंग टूल पाथ के अंदर बहुत मिनिमम वैल्यूज इनपुट पे हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो ये था हमारा स्वार्प मिलिंग का टूल पाथ। आई होप आप लोगों को सारे जो ऑप्शंस हैं इनके वो कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, एंड आप लोग यूज़ करके देखिए। अगर किसी के कोई भी डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हो, एंड हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को क्लियर करने की। सो देखते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। और हम आगे की जो सीरीज़ रहेगी उसको कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट टूल पाथ आने वाला है यूनिफाइड, और यूनिफाइड जो है मल्टी एक्सेस टूल पाथ के अंदर सबसे बेहतरीन और ज़रूरी टूल पाथ है हमारे लिए समझने के लिए और हमारे वर्किंग के लिए। सो बने रहिए, देखते रहिए, और आई होप आपके मल्टी एक्सेस के अंदर कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।